आरजेडी नेता गिरफ्तार, घर से शराब बरामद। अलग अलग थानों में 7 केस दर्ज, तेजस्वी की बढ़ी मुश्किलें। तेजस्वी के करीबी को गिरफ्तार किया गया। तेजस्वी के करीबी के घर से करोड़ों की शराब बरामद की गई और अब उसे तिहाड़ भेजने की तैयारी चल रही है। जिसके बाद सवाल तो बेबाकी से पूछे जाएंगे कि जो तेजस्वी का करीबी होता है आखिर क्यों वो शराब तस्कर होता है, जो तेजस्वी का करीबी होता है वही क्यों आखिर रंगदार होता है। क्या तेजस्वी गलतफहमी में है कि बिहार में एनडीए नहीं लालू की सरकार है, क्योंकि लालू की सरकार में अपराधी बख्शे जाते थे, लेकिन इस सरकार में चाहे अपराधी नेता हो या उनके करीबी वो बख्शे नहीं जाएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दरभंगा में एपीएम थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर आरजेडी नेता गोविंद साह समेत 2 लोगों को शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसे तेजस्वी का बेहद करीबी कहा जा रहा है। जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या आरजेडी में ऐसे नेताओं की भरमार है? तेजस्वी ऐसे नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्या रंगदारों की आरजेडी में भर्ती होती है? क्या पैसे वालों का ही आरजेडी में बोलबाला है? क्या तेजस्वी के नेता पार्टी को बर्बाद कर देंगे? दरभंगा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। जैसा कि हमने आपको बताया कि आरजेडी नेता गोविंद साह समेत 2 लोगों को शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। गोविंद साह पर शराब से जुड़े 7 मामले दर्ज हैं। पहले भी वो जेल जा चुका है। पुलिस को मिली सूचना के आधार पर यह कहा गया कि 4 व्हीलर से विदेशी शराब की एक बड़ी खेप लाई जा रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस वहां पर पहुंची। इस दौरान i10 कार को रोका गया। तलाशी के दौरान कार से 187.92 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। जब्त शराब की अनुमानित कीमत करीब 3 लाख रुपए है। कार सवार सहोरा गांव निवासी अनिल कुमार यादव को मौके से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में अनिल ने खुद को लहे रियाज राय स्थित LIC कार्यालय से जुड़ा बताया है। उसने यह भी बताया कि जिस वाहन से शराब बरामद हुई है वो एक विकास अधिकारी के नाम पर निबंधित है, जिसे बाद में एक कंपनी को बेचा गया था। हालांकि वाहन का निबंधन अभी विकास अधिकारी के नाम पर ही है। पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है। घर से शराब बरामद। अनिल कुमार यादव की निशानदेही पर पुलिस ने बलहा गांव में छापेमारी कर गोविंद साह को उसके घर से 3.240 लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गोविंद शाह पुराना शराब कारोबारी है। उसके खिलाफ शराब के आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वो कई बार जेल भी जा चुका है। थाना अध्यक्ष ने इसकी पुष्टि कर डाली है। पत्नी पंचायत समिति सदस्य हैं। गोविंद शाह वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल युवा मोर्चा के हायाघाट प्रखंड अध्यक्ष हैं। उनकी पत्नी मालीपट्टी पश्चिम पंचायत की पंचायत समिति सदस्य हैं। गोविंद शाह के खिलाफ साल 2019 में एपीएम थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष के साथ मारपीट का भी मामला दर्ज किया गया था। यानी पुलिस वालों के साथ मारपीट भी आरजेडी नेता करते हैं। इसके अलावा उस पर शराब से जुड़े कुल 7 मामले हैं। आरोप है कि राजनीतिक प्रभाव के सहारे वो लंबे समय से अवैध शराब के धंधे में संलिप्त रहा है। पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। एपीएम थानाध्यक्ष संजीत कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से शराब के स्रोत, सप्लाई नेटवर्क और अन्य संलिप्त लोगों के बारे में पूछताछ की जा रही है। बरामद शराब और वाहन को जब्त कर लिया गया। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। क्या आरजेडी नेताओं की वजह से तेजस्वी की डूबेगी लुटिया? यह तो हमने आपको खबर बताई, लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे नेताओं की वजह से तेजस्वी की लुटिया डूब जाएगी? क्योंकि ऐसे नेता पार्टी को बदनाम करने का काम करते हैं। हाल ही में भी एक ऐसी ही खबर सामने आई थी। हालांकि वो गालीबाज नेता था। दरअसल बिहार में लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के एक गालीबाज सांसद की वजह से राज्य की राजनीति काफी गर्मा गई थी। ग्रामीणों ने काम को लेकर जरा सवाल क्या पूछ लिया था, नेताजी तो आग बबूला हो उठे थे और बिना शब्दों की मर्यादा रखे गाली गलौज पर उतर आए थे। आरजेडी के गालीबाज सांसद जहानाबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव थे, जिनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर चर्चा बन गया था। आरजेडी सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव खुले मन से यादव समाज के लोगों को गाली देते नजर आ रहे थे। इस दौरान नेताजी कई आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल करते सुने जा सकते थे, जिसे यहां लिखा भी नहीं जा सकता और हम आपको बता भी नहीं सकते।
हैरानी की बात यह है कि यादव समाज को आरजेडी का कोर वोटर माना जाता है, उसे ही गाली दी जा रही थी और उसी समाज के लोगों के लिए सांसद की भाषा ने अब तक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि राजनीतिक भूचाल तक खड़ा हो गया। उत्तरी विधानसभा क्षेत्र का ये वीडियो बताया गया जो जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वीडियो में सांसद डॉक्टर सुरेंद्र यादव ग्रामीणों से बातचीत करते नजर आते हैं। इस दौरान जब लोगों ने विकास और काम को लेकर उनसे सवाल किया तो सांसद अचानक आक्रामक हो गए और गाली देने लगे। वीडियो में सांसद ये कहते सुने जा सकते हैं कि उत्तरी विधानसभा में यादव समाज के करीब 15,000 वोट विपक्षी उम्मीदवार को मिल गए, ऐसे में वो यहां काम कैसे करवाएंगे जब आपने हमें वोट ही नहीं दिया। इसी बातचीत के दौरान उन्होंने कुछ लोगों का नाम लेते हुए अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब भी कई सवाल उठा रहा है कि क्या ऐसे ही नेता तेजस्वी की लुटिया डुबाएंगे, चाहे वो शराब तस्कर हों चाहे फिर गालीबाज नेता। 11 जनवरी की घटना पर उठे सवाल। बताया जा रहा है कि घटना 11 जनवरी की है। गया जिले के खीजर सराय प्रखंड अंतर्गत सरैया गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें जहानाबाद सांसद डॉक्टर सुरेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब वो लौट रहे थे तभी रास्ते में ग्रामीणों ने उन्हें रोक लिया और उनसे बातचीत करने लगे, जिसका वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया जो अब काफी सुर्खियां भी बटोर रहा है। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली है। हालांकि अभी तक इस वीडियो को लेकर सांसद की ओर से कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, लेकिन ये वीडियो सवाल उठाता है कि क्या ऐसे ही नेता तेजस्वी की लुटिया डुबोने का काम कर देंगे। खगड़िया में भी आरजेडी नेता गिरफ्तार। हाल ही में एक और खबर सामने आई थी जिसने भी कई सवाल उठाए। दरअसल खगड़िया पुलिस ने सामा हरणालय परिसर में हंगामा और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में 14 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में कई राजद नेता भी शामिल बताए गए। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। एसपी ने बताया कि 8 जनवरी को कुछ असामाजिक तत्वों ने महिलाओं और युवकों की भीड़ इकट्ठा कर जबरन समा हरणालय परिसर में प्रवेश किया और उग्र प्रदर्शन किया। एसपी ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने महिलाओं और युवकों की भीड़ इकट्ठा की और जबरन परिसर में प्रवेश किया और उग्र आंदोलन करने लगे। मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक सह एसडीपीओ सदर और चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी और खगड़िया थाना प्रभारी ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए भीड़ को परिसर से बाहर निकाला, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने सरकारी काम में बाधा डालना जारी रखा। 82 नामजद अभियुक्त शामिल। एसपी ने इसकी पूरी जानकारी दी है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। बताया गया कि उपद्रवियों की पहचान सीसीटीवी के माध्यम से कर ली गई है, जिसमें 14 आरजेडी नेता शामिल हैं और कुल 82 नामजद अभियुक्त और अन्य अज्ञात अभियुक्त भी शामिल हैं। अब तक गिरफ्तार किए गए जो व्यक्ति हैं उनमें 14 नामों की जानकारी भी एसपी की तरफ से दी गई है। हालांकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है। आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज। दरअसल भीड़ में शामिल लोगों द्वारा पीड़िता की फोटो और नाम सार्वजनिक किया गया, जो पॉक्सो अधिनियम की धारा 23 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 72 का स्पष्ट उल्लंघन करता है। इस पहलू को गंभीरता से लेते हुए आईटी सेल की ओर से जांच की जा रही है और दोषियों पर आईटी एक्ट के तहत अलग से प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। दरअसल ये पूरा मामला जो हमने आपको बताया, ये गंगौर थाना क्षेत्र के गांव में बीते दिनों 4 वर्षीय नाबालिग बच्ची की संदिग्ध परिस्थिति में हत्या से जुड़ा है। आशंका है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले को राजनीतिक रंग देते हुए कुछ आरजेडी नेताओं ने समा हरणालय में हंगामा करने की कोशिश की। एसआईटी का गठन मामले की गंभीरता को देखते हुए किया गया और विशेष जांच दल पूरी प्रक्रिया इसमें देख रही है और इसकी जांच कर रही है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि तमाम जो आरजेडी के नेता हैं, चाहे फिर वो इस प्रकरण में हो जिनकी गिरफ्तारी हुई है या फिर शराब तस्कर मामले में हो या फिर बात करें उस गालीबाज नेता की जो इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं, वो जो भी प्रकरण कर रहे हैं वो सीधा सीधा तेजस्वी पर सवाल उठाता है कि क्या तेजस्वी खेमे में, क्या आरजेडी में ऐसे नेताओं की भरमार है, आरजेडी ऐसे नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करती, या जानबूझकर आरजेडी ऐसे नेताओं को अपने पास रखती है ताकि लगातार सुर्खियों में बने रहे। क्योंकि आरजेडी पर सवाल तो उठेंगे और पार्टी पर नहीं, तेजस्वी पर सवाल उठेंगे कि तेजस्वी ने अब तक ऐसे नेताओं को क्यों रखा है जो लगातार हंगामा करते हैं, जो लगातार गाली देते हैं और जो लगातार शराब तस्करी में संलिप्त रहते हैं। बेबाकी से सवाल तो पूछे जाएंगे,
आपको ये खबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।